कान्हा की मुरली, राधा का प्यार, बांसुरी की मिठास, रंगों का एहसास। मुबारक हो आपको होली का त्योहार। जी हाँ, आज मैंने अपनी इस वीडियो की शुरुआत इस होली के महापर्व से की है, क्योंकि मार्च महीने में सबसे बड़ा साल का पर्व माना जाता है। वो रंगों का त्योहार है। इस दिन हम सभी गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और रंगों से हमारे जीवन को महकाते हैं। तो इस बार होली का दहन 9 मार्च को आ रहा है और धुलंडी का पर्व यानी जिस दिन हम रंग खेलेंगे वो 10 मार्च को तारीख आ रही है। तो आप इन तारीखों को नोट डाउन कर लीजिए और इस महीने आपके जीवन में भी ये रंग खुशियां लेकर आए। आप एक दूसरे के साथ वैमनस्य भूलकर, जिनके साथ भी आपके मन मुटाव है, उनको दूर करके आप रंगों के द्वारा अपनी सभी दूरियों को मिटाकर आपसी भाईचारे का परिचय दें। ऐसी मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। चलिए अब आते हैं सिंह राशि वालों के मार्च माह के मासिक राशिफल पे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ग्रहों की पोजीशन इस मार्च माह में कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजित है और 14 मार्च को वे कुंभ से मीन में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और वो इस पूरे माह कुंभ राशि में ही विराजित रहेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजित है और 22 मार्च को वे धनु राशि से मकर राशि में उच्च के होकर विराजमान होंगे। और गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है, 30 मार्च को वे नीच के होकर मकर में विराजित होंगे और वापस से 30 जून को वे धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी ये गुरु का 3 महीने का फ्लक्चुएशन रहेगा। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में मेष राशि में विराजमान है और 28 मार्च को वे मेष राशि से वृषभ राशि यानी अपनी खुद की राशि में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे अपनी खुद की राशि यानी मकर राशि में ही विराजित रहेंगे। राहु ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। केतु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं मार्च माह के सिंह राशि वालों के मासिक राशिफल की। सबसे पहले आते हैं हम पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की बात मैं सबसे पहले इसलिए करती हूँ क्योंकि परिवार हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हम परिवार के लिए ही जीते हैं। दिनचर्या हमारी परिवार से शुरू होती है और परिवार पर ही खत्म होती है। तो सिंह राशि वालों की पारिवारिक स्थिति इस माह बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपके संबंधों में हर व्यक्ति से आपकी मजबूती रहेगी। देखिए, पर्सनैलिटी में आपके निखार आएगा क्योंकि आपके लग्नेश अपने ही घर को सप्तम स्थान में जाकर सूर्य बैठ रहे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं, तो लग्न को वो और अधिक पावरफुल कर रहे हैं। आपके पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी के दम पर सब आपकी प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ साथ पूरे कुटुंब का, जिनसे आप जुड़े हुए हैं, जो रिश्तेदार आपके पास में नहीं रहते हैं और दूर रहते हैं, उन पर भी आपका प्रभाव पड़ेगा। वो भी आपकी बातों को मानेंगे। आपको एक अलग मकाम इस समय, इस महीने पारिवारिक तौर पर और सामाजिक तौर पर प्राप्त होगा। वहीं दादा दादी के साथ आपके संबंधों में मजबूती आएगी। भाई बहनों से भी आपके संबंध बहुत ही मधुर रहने वाले हैं क्योंकि तृतीय स्थान के स्वामी भाग्य स्थान में बैठकर सप्तम दृष्टि अपने ही घर पर डाल रहे हैं। यानी शुक्र की सप्तम दृष्टि तीसरे स्थान पर है और तीसरा स्थान भाई बहनों का स्थान होता है। इसीलिए आपके भाई बहनों से आपकी ट्यूनिंग बेहद ही खास इस महीने रहने वाली है। उनकी सहायता से आप अपने कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता और सकारात्मक रिजल्ट और फायदा देखने को मिलेगा। यानी उनकी हेल्प लें अपने कार्य क्षेत्र में। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो भी उनसे सजेशन लेकर आप आगे बढ़ने के लिए ट्राई करें। और यदि आपका कुछ खुद का बिजनेस, ऑफिस या व्यवसाय है तो आपको अपने भाई बहनों की मदद या उनकी सलाह इस अपने व्यवसाय में जरूर लेनी चाहिए। उनकी सलाह से जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको विशेष सफलता के योग इस महीने देखने को मिलेंगे। माता के साथ आपके संबंधों में बहुत अच्छी
ट्यूनिंग रहने वाली है। माँ आपकी भावनाओं को समझेगी, आप उनकी भावनाओं को समझेंगे। वो आपकी फैमिली में एक तालमेल बनाने में, आपके साथ दूसरे रिश्तों का तालमेल बनाने में मीडिएटर की महत्वपूर्ण भूमिका इस महीने दर्शाती हुई दिखाई देगी। और माँ के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सक्सेस भी हासिल होगी। वहीं संतान पक्ष की ओर से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। पंचम भाव के स्वामी गुरु स्वग्रही होकर अपने ही घर में बैठे, विद्या प्राप्ति में वो कुछ विशेष अचीवमेंट इस महीने करती हुई दिखाई देगी और आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। नेशनल लेवल पर कोई अवार्ड भी उसे मिल सकता है। पढ़ाई में बहुत अच्छा नाम और फेम वो प्राप्त करते हुए देखी जाएगी। जीवन साथी के साथ भी आपके संबंधों में मजबूती आएगी। सप्तम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बना हुआ है, तो यदि आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद ही खास और उचित और अच्छे फलदायक रहने वाला है। यानी ये महीना ओवरऑल आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। ननियाल पक्ष की ओर से आपके लिए पूरे सपोर्टिव वो लोग रहने वाले हैं। मामा मामी, नाना नानी, मासी, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं ननियाल पक्ष की तरफ से, वो आपको बहुत अधिक सपोर्ट करते हुए इस महीने दिखाई देंगे। वहीं ददियाल पक्ष की ओर से तो आपको सपोर्ट मिलेगा ही, दादा दादी, ग्रैंडफादर, मदर का, और विशेष रूप से सभी ददियाल से रिलेटेड जो आपके रिश्ते हैं उन सभी से आपको एक अच्छी प्रसिद्धि, प्रशंसा, एक अच्छा मान सम्मान प्राप्त होने वाला है। यानी ओवरऑल आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही अच्छी इस माह मैं देख रही हूं। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना बेहद ही खास जाने वाला है। सप्तम भाव के स्वामी आपके शनि हैं और शनि स्वग्रही होकर 6th हाउस में बैठे हैं। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट वो आपको देंगे। साथ ही सप्तम भाव में बुध और सूर्य का बुधादित्य योग बना हुआ है। लग्नेश सप्तम भाव में आकर विराजित हो रहे हैं। बहुत बढ़िया योग इस समय आपके बन रहे हैं। यानी महीने में आपकी ये ट्यूनिंग बहुत ही खास और अच्छी जाने वाली है। खासकर 14 मार्च तक, यानी महीने के मिड तक आपकी ये स्थिति बहुत बढ़िया जाएगी। आपके जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह के अभी बहुत बड़े चांसेस मैं देख रही हूँ। आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। सगाई और लेने देने जैसे आपस में एक दूसरे को प्रपोज करने जैसा टाइम ये महीना रहने वाला है। और इस महीने में आपके घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य भी होगा। लव रिलेशनशिप में भी आपका लव परवान चढ़ेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करेंगे, एक दूसरे की हेल्प भी करते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे को कैरियर में गाइड करते हुए नजर आएंगे, कैरियर को संवारते हुए नजर आएंगे। यानी आपकी बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ में बहुत अच्छी और स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। और आप एक मोमेंट पे जाके ये तक सोच लेंगे कि इन्हें मैं अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगा, परंतु उसमें अभी जल्दबाजी मत कीजिए। एक महीना आप परखिए उनको, थोड़ा टाइम और गुजर जाने दीजिए अपनी रिलेशनशिप को, फिर किसी भी सीरियस डिसीजन पे आप पहुंच सकते हैं। यदि पार्टनरशिप में आप काम करना चाहें तो अपने जीवन साथी के नाम को यदि पार्टनरशिप में ऐड करते हैं, चाहे वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, पर उनका नाम यदि आप काम के अंदर साथ में जोड़े, चाहे वो आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, नई योजना पर काम कर रहे हैं, या कोई साइड बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं तो साइड बिजनेस हो सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कोई नई ब्रांच खोलने जा रहे हैं, तो आपको अपने जीवन साथी का नाम उस काम में जरूर ऐड करना चाहिए। इससे आपको डबल फायदा होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव में राहु का जाकर बैठना आपके लाभ में बहुत अच्छी वृद्धि करते हुए इस महीने दिखाई देगा। यानी आपके लाभ में बहुत अधिक वृद्धि होगी। आपने जो मेहनत की है, कर्म क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, कमाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, सेक्रीफाइसेस किए हैं, तो उनका फल प्राप्त करने का समय आ गया है। अब आप जो भी मेहनत की है आपने, उसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा और मीठा मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी। भाई बहनों के साथ, पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका कहीं घूमने जाने का भी प्रोग्राम बन सकता है। फाइनेंशियली आप एक कदम
आगे बढ़ते हुए यानी अपने आप को और अधिक स्ट्रांग करते हुए नजर आएंगे और आपके कॉन्फिडेंस में भी ये माह बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होने वाली है और जिससे आपकी डिसीजन पावर बढ़ेगी, आप सही निर्णय लेंगे और उससे आपकी लाभ की स्थितियां और अधिक बेटर होते हुए चली जाएगी। यानी आर्थिक स्थिति की दृष्टि से यदि देखूं तो ये महीना आपके लिए बेहद ही अच्छा और खास रहने वाला है। अब बात करते हैं करियर, व्यवसाय और शिक्षा की। देखिए, शिक्षा की दृष्टि से देखूं और करियर और व्यवसाय की भी दृष्टि से देखूं तो भाग्येश और पंचमेश का नवम पंचम योग बना हुआ है। बहुत ही बढ़िया ये टाइम आपके लिए रहेगा शिक्षा की दृष्टि से। देखिए, पंचम भाव के स्वामी हैं गुरु और वो आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम दृष्टि उनकी भाग्य स्थान पर पड़ रही है, आपके भाग्य को बहुत अधिक उन्नत करने वाली है। ये महीना विद्यार्थी वर्ग के लिए विशेष सफलता का रहेगा। जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी में, पढ़ाई में, आप हायर एजुकेशन में या फिर स्कूली शिक्षा भी यदि आप प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें आपके रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आपको मिलने वाले हैं। यदि आप हायर एजुकेशन के लिए आउट ऑफ इंडिया जाकर यानी अब्रॉड जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर इंडिया में ही कोई बहुत बेटर कॉलेज ट्राई कर रहे हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर इस महीने होता हुआ दिखाई देगा। आपकी पढ़ाई में आपके कोई रुकावट नहीं आएगी और आप अपने टीचर्स को, अपने लेक्चरर्स को, अपने प्रिंसिपल को गौरवान्वित महसूस इस महीने करवाएंगे। यानी ये महीना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट वाला रहेगा। खासकर विज्ञान वर्ग के छात्रों को बहुत बड़ी और अच्छी उपलब्धियां इस महीने प्राप्त होगी। वहीं कैरियर की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपका भाग्य आपका पूरा सहयोग देने वाला है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। आप जिस भी फील्ड में बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहे थे तो उस फील्ड के अंदर इस महीने आपको सक्सेस अवश्य हासिल होगी। आपकी जो बहुत लंबे टाइम से महत्वाकांक्षा थी वो भी इस महीने पूरी होती हुई नजर आएगी। भाग्य स्थान में शुक्र का जाकर बैठना आपको लग्जरी जिवाएगा। आप भोग विलास के साधनों में, मनोरंजन के साधनों में आपका समय अधिक व्यतीत करवाएगा, परंतु आप पढ़ाई में भी उतना ही ध्यान देंगे जितना इन सब चीजों में देंगे। सुख साधनों में आपकी वृद्धि होगी। कर्म स्थान के स्वामी शुक्र हैं और महीने के एंड में जाकर वो अपने कर्म भाव में ही जाकर बैठ रहे हैं। यानी ओवरऑल बहुत बढ़िया परिस्थितियां आपके साथ इस माह होने वाली है। कर्म में वृद्धि होगी, कारोबार एकदम से अप होगा, आपका लेवल अप होगा, कारोबार को फैलाते हुए आप नजर आएंगे, नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। व्हाइट वस्तुओं से रिलेटेड यदि आप बहुत लंबे टाइम से बिजनेस करना चाहते हैं तो शक्कर हुआ, नमक हुआ, सफेद कपड़ा हुआ, रॉ मटेरियल जो भी हुआ, रॉ मटेरियल से अपन जो भी चीज बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो अपन करते हैं, टेक्सटाइल मार्केट हुआ, इन सब चीजों में आप ट्राई कर सकते हैं। यदि आपने फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड, कोई इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड या फिर कोई कला के क्षेत्र में नृत्य, संगीत, डांस एकेडमी आप खोलना चाहते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में भी आपको विशेष तौर से ट्राई करना चाहिए। ये महीना आपके लिए इन क्षेत्रों में बहुत अच्छी उपलब्धि भरा रहने वाला है। तो कैरियर के लिए, व्यावसायिक दृष्टि से और नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया जाएगा। आप अपने पारिवारिक सदस्यों को लेकर कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। आप अपने मनोरंजन के साधनों में खर्च करेंगे, परंतु अपने कार्य क्षेत्र पर भी बहुत बैलेंसिंग होकर आप इस महीने चलने वाला है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो देखिए, शनि अपने घर में 6th हाउस के स्वामी हैं शनि और वो अपने ही घर में आपकी कुंडली में आकर बैठे हैं। रोगों को कम करेंगे। आपके स्वास्थ्य में आकस्मिक लाभ इस महीने आपको देखने को मिलेगा। यानी बहुत लंबे टाइम से यदि आप स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं और अब उससे आप रिलैक्सेशन पाना चाहते हैं तो आप रिलैक्स हो जाइए। आपके रोगों में कमी आने वाली है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फिट महसूस करेंगे। माता पिता, भाई बहनों के स्वास्थ्य का भी आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, परंतु इस समय आपको वाहन चलाते समय
थोड़ी सी सावधानी रखनी है, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है, कोई सर्जरी के चांसेस के लग गई हड्डी में और हड्डी पर आपके प्लास्टर बन गया, तो ऐसी कुछ समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये महीना आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो ये था सिंह राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। अब यदि सिंह राशि वालों की लाइफ में ये जो बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है, नवम पंचम का अच्छा योग चल रहा है, भाग्य स्थान में शुक्र जाकर बैठे हैं, बाद में वो कर्म भाव के स्वामी होकर स्वग्रही होकर बैठेंगे, गुरु स्वग्रही है, शनि स्वग्रही है, ऐसी परिस्थितियां इन ग्रहों की बहुत ही अनुकूल है और आप इन परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको सिंह राशि लग्न पेंडेंट को अपने गले में धारण करना चाहिए। इससे आने वाले भविष्य में आप और अधिक उन्नति करेंगे, आपकी प्रोग्रेस का जो ग्राफ है वो जल्दी ऊपर जाएगा, यानी आपके मार्ग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये रत्न आपको सपोर्ट करेंगे। ये पेंडेंट विशेष तौर पर सिंह राशि वालों के लिए बनाया गया है। दुर्गा बिस्सा पेंडेंट के अंदर 3 स्टोन लग्नेश, भाग्येश और पंचमेश के हिसाब से हम डालते हैं और वो आपके लिए प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में भी आपको इस महीने जैसा रिजल्ट मिले, ये 1 महीना बहुत बढ़िया है, पर 1 महीने के बाद में भी आपको ऐसे अच्छे और सकारात्मक रिजल्ट अगर चाहिए तो आपको इस लग्न बिस्सा पेंडेंट को जरूर धारण करना चाहिए। साथ ही यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है और आप उस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, आपको हल नहीं मिल पा रहा है, आप सोच रहे हैं कि आपको कोई मार्गदर्शन प्रदान करे, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं को डिटेल में सुनूंगी, आप कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आपकी समस्याओं को एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपको उचित रेमेडीज भी बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सके। तो देर किस बात की, उठाइए फोन और लगाइए नीचे दिए गए नंबरों पर और तुरंत हमसे अपॉइंटमेंट का लाभ प्राप्त कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए और होली के इन रंगों के साथ आपके जीवन में भी रंगों से आप सरोबार हो और चारों तरफ रंग फैलाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। नमस्कार।